रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। सत्ता में शानदार वापसी के बावजूद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की शपथ लेने में लंबा वक्त क्यों लग रहा है, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। दरअसल इस बार योगी की कैबिनेट को केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर प्रोफेशनल टच देने की तैयारी है। इस बार ऐसे विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा जिनके पास राजनीतिक अनुभव के साथ साथ जातिगत, एजुकेशनल और प्रोफेशनल काबिलियत भी हो। योगी सरकार के नए मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय के टारगेट दिए जाएंगे। टारगेट के अनुसार परफॉर्म करने वाले मंत्रियों का रिव्यू भी किया जाएगा। फिलहाल हाईकमान के लेवल पर बायोडेटा की स्क्रीनिंग चल रही है, इसलिए इसमें इतना समय लग रहा है। दरअसल ये पूरी एक्सरसाइज 2024 में यूपी की लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए की जा रही है। यूं कहें कि अभी से लोकसभा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि लगातार हर किसी को इंतजार है कि शपथ सीएम पद के लिए अभी तक योगी आदित्यनाथ ने नहीं ली है, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है। और इसका एकमात्र जवाब यही है कि जो कैबिनेट की जो चेहरे हैं वो कौन से होंगे, इसके ऊपर मंथन लगातार जारी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, आलोक राय, उनसे हम बात करेंगे। आलोक जी, इस पूरी खबर पर क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सबको इंतजार है कि कब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तो क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे नई सरकार में भी, लेकिन जो है मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे इसको लेकर लगातार कयासों का दौर भी चल रहा है। तमाम अफवाहें हैं, तमाम खबरें भी चल रही हैं। हालांकि ये तय हो चुका है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, बशर्ते जो है अभी वो लिस्ट बाहर नहीं आई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है और ये 37 साल बाद हुआ है कि कोई सरकार सत्ता में रही हो, दोबारा उसे बहुमत मिला हो आम चुनाव में। तो जाहिर सी बात है बीजेपी पर भी एक दबाव है, और दबाव इस बात का है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधना है, क्योंकि जिन वर्गों ने बीजेपी को पहली बार वोट दिया, अगर हम बात करें जो बसपा का एक कोर वोटर हुआ करता था, दलित वर्ग, जाटों खासकर, उसने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया है, तो उसको साधना, तो कोई भी जो है ऐसा वर्ग छूट न जाए जिसको इसमें प्रतिनिधित्व न मिले, इस बात का बीजेपी खास ख्याल रख रही है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 2024 है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि अगर 2024 जीतना है तो उत्तर प्रदेश में 2022 में हमको बहुमत में आना है, सत्ता में आना है, सरकार बनानी है। तो 2024 को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा, और इसीलिए ये सारे पेच फंसे हुए हैं। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री को लेकर लगातार जो है कयासों का दौर चल रहा है। पिछली सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक ब्राह्मण थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य थे जो ओबीसी से आते हैं, एक बड़ा चेहरा है जो है ओबीसी का, और 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे जब बीजेपी को 3/4 बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला था। तो जाहिर सी बात है केशव मौर्य इस बार सिराथू की अपनी सीट से चुनाव हार गए बशर्ते, लेकिन फिर भी वो संगठन और सरकार का एक बड़ा चेहरा है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी उन्हें भी एक सम्मानजनक स्थान देना चाहेगी, क्योंकि अगर सम्मानजनक स्थान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका एक गलत संदेश जाएगा और 2024 में नुकसान हो सकता है। तो कई ऐसे पेच हैं। साथ ही साथ बेबी रानी मौर्य की बात करें जो पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी और आगरा से चुनाव जीती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी चल रहा है कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में लगातार ये मंथन चल रहा है कि जो युवा हैं उनको भी जो है मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, उनका भी प्रतिनिधित्व उचित स्तर पे हो। दूसरी बात, महिलाओं को भी जो है एक अच्छा और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही। तो कई ऐसे मामले हैं, और इसका महत्व ऐसे समझा जा सकता है कि अमित शाह को जो है यूपी चुनाव में के बाद पर्यवेक्षक बनाया गया, यानी कि वो अब लखनऊ आएंगे, 2-3 दिन बाद लखनऊ आएंगे, और एक बैठक होगी 24 तारीख को माना जा रहा है, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सारी चीजें तय होंगी। मुख्यमंत्री को बाकायदा औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा, और 25 को राज्यपाल से मुलाकात होगी, फिर शपथ ग्रहण होगा। तो कुल मिलाकर कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी में चल रही हैं और जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है, और इसीलिए इतना डिले हो रहा है। जी आलोक साहब, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि एक एक चेहरा चुनकर रखना चाहती है कैबिनेट में बीजेपी, और इसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। और जैसा कि अभी पता चला कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 तारीख को पहुंचने वाले हैं, और उस दौरान मंथन भी होगा, और तब कहीं जाकर 25 मार्च को जो है सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ।